गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंड आज हम लोग ये पार्ट 2 यानी ग्रीनलैंड द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो, ग्रीनलैंड के बारे में जानकारी आप लोग पार्ट 1 में लिए थे और उसमें होमवर्क भी हम दिए थे, ग्रीनलैंड को समझाया। अच्छा बच्चों ये बताओ कि ग्रीनलैंड जो है वो किस कंट्री के अंडरटेकिंग में है? तो जाहिर सी बात है कि डेनमार्क में है, लेकिन सबसे पहले बात ये देखो कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडरटेकिंग में तो है, लेकिन ये जो ग्रीनलैंड है वो किस कंटिनेंट में आता है, कौन से महादेश में? तो आप लोग जो है कुछ बच्चा को मालूम भी होगा, जिसको मालूम नहीं है वो ध्यान से सुन लो। नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में ये जो ग्रीनलैंड नाम का जो जगह है, जहाँ एस्किमो लोग हैं, जहाँ उनका घर इग्लू है, जहाँ सील वेल पोलर बियर वगैरह सब जीव जंतु मिलते हैं चारों तरफ, हियर देयर एवरीवेयर, वो स्नोई वाइट स्नोई सीन रहता है, नेचुरल सीनरियो वहाँ का ये है। इसके पीछे कारण क्या है बच्चों, ऐसा सीन क्यों है? तो लैटिट्यूड पर ध्यान दो, लैटिट्यूडनल लाइन पर ध्यान दो। वो 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इट मीन्स आर्कटिक सर्कल पर सिचुएटेड है, उसका लोकेशन जो है यही है। और वो जो एरिया हुआ सो कोल्ड जोन में आया। कोल्ड जोन यानी कि शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, शीत माने ठंडा जलवायु वाला एरिया। तो वहाँ आपको ग्रीनलैंड उसी का नाम है। और कैपिटल भी आप लोग लिखवाए थे, मतलब बतलाए थे, नुक, NWK, नुक। नुक जो है यहाँ का ग्रीनलैंड का कैपिटल है। तो आज जो है पार्ट 2 में, ये जो पार्ट 2 आप देख रहे हैं है ना, ये पार्ट 2, इसमें आपको सॉल्यूशन जो बच्चे बनाए होंगे, इसका होमवर्क हम दिए थे ABC, वो बनाए होंगे, वो अपने सामने अपना कॉपी रखिए और ये जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसका आप आनंद उठाइए, उसमें मिलाइए, करेक्शन कीजिए, सॉल्यूशन देखिए कि क्या है। तो फर्स्ट ए का जो फर्स्ट है वो इसका आंसर होगा आपको डेनमार्क। कहता है ग्रीनलैंड इज ए पार्ट ऑफ, एक हिस्सा है किसका? तो डेनमार्क का है, डेनमार्क के अंडरटेक में है, माने डेनमार्क के अधीन है, इसलिए वो डेनमार्क आप कह सकते हो, है ना। तो ग्रीनलैंड ए पार्ट ऑफ, पहला का डी, पहला का डी, डी में क्या है? तो डेनमार्क है। पहला का डी वो डेनमार्क, जो भी बच्चे डेनमार्क लिखे हैं समझो सही है, बिल्कुल सही है। अब दूसरा क्या देखिए, दूसरा में है फिल इन द ब्लैंक्स है, डॉट 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 है। तो डॉट 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 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन ग्रीनलैंड। तो कौन सा एनिमल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है? वैसे तो एनिमल ढेर सारे हैं, जैसे याक वहाँ नहीं मिलेंगे, हॉर्स भी नहीं मिलेंगे, कैमल भी नहीं मिलेंगे, तो क्या मिलेंगे? रेनडियर, है ना। तो पहला का दूसरा का बी, दूसरा का बी है वो है रेनडियर, रेनडियर, है ना। तीसरा में देखो, तीसरा में द पीपुल ऑफ ग्रीनलैंड आर नाउ कॉल्ड इनुइट्स। आजकल के जो लोग हैं ग्रीनलैंड के, वैसे ग्रीनलैंडर भी बोल सकते हो आप, ग्रीनलैंडर भी बोल सकते हो, लेकिन उनका एक नाम और है, वो है इनुइट्स, यानी तीसरा का बी, तीसरा का बी इनुइट्स, इनुइट्स है। चौथा में देखो द हुडेड जैकेट, हुडेड जैकेट वॉर्न बाय द एस्किमोज आर कॉल्ड। हुडेड जैकेट मैंने समझ रहे, वो जैकेट के पीछे ही ऐसे टोपी जुड़ा रहता है, सिया रहता है। इधर बिहार में भी मिलता है हुडेड जैकेट जो है,
लेकिन पतली सूती कॉटन का मिलता है। क्योंकि यहाँ ठंडी कम है ना, वहाँ ठंडी ज़्यादा है, तो ठंडी ज़्यादा है तो चमड़ा का जैकेट वो लोग बनाते हैं, है ना। वो रेनडियर का चमड़ा भी हो सकता है, सील का चमड़ा भी हो सकता है, वो पोलर बियर का चमड़ा भी हो सकता है। कहने का मतलब कि लेदर जैकेट ही रहता है और फर वाला यानी कि रोएदार जैकेट। तो पीछे एक कलर से ऐसे टोपी वाला को हुडेड जैकेट बोलते हैं। तो हुडेड जैकेट जो है पहनते हैं एस्किमो, और उस जैकेट का नाम है पार्कस, है ना। चौथा का ए पार्कस, ये पार्कस है ना। पार्कस ये आपको टिक मार्क वाला जो ए मॉडल था, ये ए मॉडल जो टिक मार्क वाला था वो आपका हो गया। अब देखो यहाँ से ऐसे कर देते हैं, बी मॉडल में आओ। बी मॉडल, इसमें 9 का टिक लगाना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसमें तुम लोग को बहुत बच्चों को समझ में आ भी रहा होगा। जो बच्चे नहीं ध्यान से देखे हैं वो अब ध्यान से देखें, है ना। ग्रीनलैंड हैज ए, अब क्लाइमेट है तो कैसा क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल है कि पोलर है। तो जो बच्चा पोलर कह रहा है एकदम सही कह रहा है ना। पोलर, ग्रीनलैंड हैज ए, पहला का यहाँ लिखेंगे पोलर, लिखेंगे। दूसरा का ग्रीनलैंड रिसीव्स रेनफॉल, ज़्यादा रेनफॉल ग्रीनलैंड में, मतलब बारिश, ज़्यादा बारिश होती है कि कम बारिश होती है, हैं बताओ आप लोग। तो बहुत सा बच्चा ये जान रहा है कि वहाँ का बारिश जो है बहुत कम होती है, लिटिल। तो लिटिल ही सही है, हैवी नहीं, है ना। तो लिटिल, है ना। ग्रीनलैंड जो है बहुत लिटिल, मतलब बारिश न के बराबर होती है। वहाँ तो ज़्यादातर बर्फानी तूफान, यानी बर्फ के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, रुआ के मिश्रण की तरह, रुआ के फाहा की तरह, एकदम बर्फीला तूफान, स्नो स्टॉर्म वहाँ होती है, बहुत कड़ाके की ठंडी, है ना। अब जो है वहाँ वर्षा जो है एकदम 9 के बराबर होती है, इसीलिए लिटिल भरो, ग्रीनलैंड रिसीव्स लिटिल रेनफॉल। तीसरा में द एस्किमो लीड ए वेरी हार्ड है कि कंफर्टेबल लाइफ, तो वेरी हार्ड लाइफ, बहुत ठंडा वाला जगह में रहना है, जान बचाना है, तो ये हार्ड लाइफ में है। तो तीसरा में आप लिखो हार्ड, हार्ड लाइफ जीते हैं, है ना। अब चौथा में देखो यूमियाक्स वेयर बोट्स, 2 तरह के बोट होते थे ग्रीनलैंड में। हम तुमको बताए थे ना कि चमड़ा का छोटा छोटा जो नाव बनाता है उसको क्याक्स कहते हैं, क्याक्स। अब क्याक्स है वो छोटा छोटा बोट को कहते हैं। अब बड़ा बड़ा जो बोट होता है उसको यूमियाक्स, है ना। तो चौथा में उसमें यूमियाक्स जो है चौथा का आपको बिग होगा, बड़ा बोट को कहते हैं बिग बोट, बिग बोट्स, खाली बिग बोट, बड़ा बोट को मियाक्स बोले और छोटा बोट को क्याक्स बोले, बस यही है ना। तो बिग कर देना। अब पांचवा में देखो, पांचवा में क्या है आप लोग बनाया है तो ध्यान दो। मोटराइज स्लेज्ड आर कॉल्ड, क्या ट्राम बोलेंगे कि स्कीडो बोलेंगे? स्कीडोज बोलना है, स्कीडो ठीक है। जो मोटराइज स्लेज है, वैसे तो स्लेज में पहिया नहीं होते, वो तख्ती का एक ऐसे ही गाड़ी रहता है, तख्ता जैसा रहता है, उसको स्ट्रॉन्ग डॉग हो गए या रेंडियर हो गए वो खींचते हैं, पुलिंग करते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ बैलगाड़ी चलती है तो बैल खींचते हैं, उनके यहाँ रेंडियर खींचेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग टाइप का डॉग होता है, डॉग भी उधर है ना। तो वो स्लेज को खींचने का काम करता है। अब बर्फ पर है, स्लेज स्लिप करते हुए चलता है, बहुत अच्छा, आसान भी होता है ना। उसमें चक्का व्हील्स नहीं होते। तो अब जो है मोटराइज्ड स्लेज चलने लगा है। तो मोटराइज स्लेज पांचवा में स्कीडो,
स्किडोस है ना, ये स्किडोस है। स्किडोस आपको इस तरह से बी वाला का आपको इधर करेक्शन हो गया है ना। अब देखो सी में आ जाओ। सी में भी बनाया है आप लोग, नहीं बनाया है तो ध्यान से देखो, इसको हम इरेज कर देना है ना। सी में देखिए, ये कॉलम मैच करना है, मैच तो कॉलम 1 कॉलम 2 है ना। तो कॉलम 1 यहाँ है, कॉलम कॉलम 1 कॉलम 1 हो गया, इधर कॉलम 2, यही है ना। कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसा कर दो, इसमें ऐसे अपना देख लेना। ये सी में है, तो पहला जो है, पहला है क्याक है, क्याक्स, पहला क्याक्स है। तो पहला क्याक्स का जवाब क्या लिखेगा इधर, स्मॉल बोट। क्याक्स बताया था ना कि स्मॉल बोट छोटे नाव को कहते हैं, तो यहाँ स्मॉल बोट लिखो। स्मॉल बोट्स है ना, स्मॉल बोट्स क्याक्स होता है। अब दूसरा है ट्यूपिक्स। ट्यूपिक्स जो है स्किन टेंट को कहते हैं। स्किन टेंट है ना, स्किन टेंट को कहते हैं। ये चमड़े का तंबू होता है, तंबू। और शादी ब्याह में तंबू नहीं देखता है सामियाना, तो वही चमड़ा का तंबू को ट्यूपिक्स बोला जाता है, वो चमड़ा का तंबू है। तीसरा में देखो हारपून। तीसरा हारपून है। हारपून जो है ए लॉन्ग स्पीयर, लॉन्ग स्पीयर मीन्स बच्चों, स्पीयर मीन्स भाला है। जो इधर का भाला होता है ना, लाठी में वो नुकीला लोहा का धातु का चीज लगाता है, लंबा भाला, वो भाला है। तो लॉन्ग स्पीयर, लंबा भाला को हारपून बोलते हैं। वो मछली शिकार करने में काम आता है, जंगली जानवर को मारने, मछली शिकार करने। अब चौथा में देखो मॉस। चौथा में है मॉस। मॉस में एक काइंड ऑफ प्लांट है, ये काइंड ऑफ प्लांट, एक काइंड ऑफ प्लांट है मॉस। पांचवा हस्कीज। ये हस्कीज है, बच्चों। ये हस्कीज ही डॉग है, ये स्लेज को खींचता है, मजबूत तगड़ा मोटा डॉग होता है। तो ये हस्कीज जो है, स्लेज क्या है, एक प्रकार की गाड़ी है जो टुंड्राई एरिया के लोगों में, यानी ग्रीनलैंड लोग
ग्रीनलैंड के लोग जो यूनिट्स कहलाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह आने जाने का काम करते हैं, तो वो जो है आपको ये हस्कीज जो है आपको स्ट्रॉन्ग डॉग कहते हैं। हस्कीज ये है क्या, तो स्ट्रॉन्ग डॉग, स्ट्रॉन्ग डॉग्स, स्ट्रॉन्ग डॉग्स को कहते हैं। ये आपका सी मॉडल जो है कंप्लीट हो गया। ये जो सी मॉडल देख रहा था ना यहाँ, तो ये जो सी मॉडल है आपका कंप्लीट हो गया। अब जो ये डी मॉडल, उसको हम लोग पार्ट 3 में विवेचना करेंगे, चर्चा करेंगे, उसका सोल्यूशन बताएंगे। तुम लोग होमवर्क में ले लो, डी को जो है बना के ले आना है ना, होमवर्क। और उसके पार्ट 3 को हम लोग दूसरे दिन आएंगे तो बात करेंगे। आप होमवर्क में SW में आप लोग ले लीजिए क्वेश्चन मॉडल नंबर डी व्हाई द ग्रीनलैंड एक्सपीरियंसेस ए वेरी कोल्ड क्लाइमेट। शुरू में ही अभी हम बोले डी टू लोकेशन ऑफ ऑन द आर्कटिक सर्किल इन नॉर्दर्न पोलर एरिया। तो एक्सपीरियंस वेरी है कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ जो है रहेगी। तो ये होमवर्क जो है अपने से कोशिश करके ले आना, बना के ले आना, है ना, डी वाला। और उसके बाद हम दूसरे दिन आएंगे तो वीडियो पार्ट 3 में जो है इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।